हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर और एक और शिव मंदिर जिसकी भी तीन आंखें हैं, जो कि आप समझ सकते हैं जैसे कि पिछले हमने वीडियो में आपको दिखाया था वैसे ही। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। ये है लक्ष्मी जी जो कि नरसिम्हा के अवतार में है और ये हम्पी में इसका सबसे बड़ा मूर्ति बनाया गया है। कई जगहों पे और भी है कर्नाटका में जहाँ पे लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति है और एक आध को तो ये भी माना जाता है कि वो जिंदा है। तो ये हम्पी की सबसे बड़ी मूर्ति है। नरसिम्हा शेष नामक विशाल 7 सिर वाला सांपों वाला मंदिर है। कुंडली पर बैठे हैं, सांप का सिर उसके सिर के ऊपर फन का काम करता है। भगवान घुटनों के सहारा देने वाली बेल्ट के साथ क्रॉस लेग होकर मुद्रा में बैठते हैं। तो ये जो फिलहाल ये वीडियो छोटी है तो ये के साथ जा नहीं रही है। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये है शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर भी बीच में ही वही रूइंस में ही पड़ती है, लेकिन ये हम्पी बाजार में नहीं पड़ती, ये उससे थोड़े आगे की तरफ बीचों बीच पड़ती है। तो इसमें भी शिव जी की 3 इंद्रियां हैं, लेकिन ये जो मंदिर है ये एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि इसमें पूरा फ्लडेड हालत में है। और जितनी दूर हमने सुना है कि यहाँ जो शिव मंदिर है उसमें हल्का सा क्रैक है। तो हिंदू मान्यता के हिसाब से जब कोई शिवलिंग में क्रैक आ जाता है तो उसकी पूजा करना बंद कर दिया जाता है, उसको एज ए रूइंस पकड़ लेते हैं या फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की तरह लिया जाता है। तो यहाँ भी वही है। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी पूरा पत्थर का काम किया गया है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब स्ट्रक्चर को देखें तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास छेनी और हथौड़ा होगा और शायद से उसी तरह रिलेटेड किसी किस्म का और भी 2-3 इक्विपमेंट होगा और पूरी तरह ह्यूमन लेबर और उन छेनी हथौड़े और 2-3 और बेसिक हैंड टूल्स की मदद से इतना कुछ बनाया गया है जो आज की डेट में थोड़ा बहुत टूट गया है और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ज़्यादातर तो रूइंस ही है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि किस तरह से बनाया होगा और जब ये बना होगा नया होगा क्या ही लगता होगा ये। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक और शिव मंदिर है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये पूरी तरह रूइंस में है। इसमें कई छोटे छोटे कक्ष बने हैं, मेरे ख्याल से वो कई और भगवानों को देवियों को समर्पित थे, लेकिन आज के डेट में ये रूइंस की तरह है। तो कुछ मूर्तियों को हटा दिया गया है क्योंकि क्या होती है कि अगर आप मूर्तियों को वहीं पे स्थापित रख दें तो कई बार ब्लैक मार्केट और चोरियों की वजह से मूर्ति चोरियां ब्लैक मार्केट में तस्करी वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज दीज आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मोस्टली जहाँ पे यूनेस्को की मान्यता दी गई है। तो जस्ट सोचिए कि ब्लैक मार्केट में उन चीज़ों की कितनी कीमत होगी। तो इसीलिए जिसको भी सेफगार्ड कर सकते हैं, जिसको भी यूनेस्को के धरोहर के अंदर एक मूर्ति में पकड़ा जा सकता है, हाँ, तो उन चीज़ों को हटा दिया गया है और जो कि स्ट्रक्चर का ही पार्ट है और उसको हिलाना डुलाना उसकी मतलब किसी के बस की बात नहीं है, या फिर जैसे कि उसको कहीं और पे ले जाके संग्रहित करना मुश्किल है, उससे अच्छा यहीं पर रख दिया जाए। तो उन चीज़ों को यहाँ छोड़ दिया गया है, जिसको हटा सकते हैं उनको हटा दिया गया है। जैसे कि आप मंदिर के अंदर देख सकते हैं नंदी भगवान वहाँ दिख रहे हैं, लेकिन मंदिर के अंदर पूरी तरह फ्लडेड है और मतलब नॉन एक्सेसिबल है। तो जिस तरह का हिसाब है उसी को उसी तरह से रख दिया गया है नेचर के साथ मिल जाने के लिए, और उसी में संग्रह करके ही रखा गया है। तो इसमें मंदिर के अंदर तो आप जा नहीं सकते, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इसमें वेंटिलेशन से लेके वाटर मूवमेंट सब कुछ है। अच्छा, इस मंदिर का की ये विशेषता थी कि ये फ्लडेड क्यों है, उसका भी एक कारण है। क्योंकि इसको बनाया ही वैसे गया था जिसमें कि मंदिर के अंदर अंदर वाटर एक तरफ से फ्लो करके दूसरे ओर से निकल जाए। तो इसमें पत्थरों के थ्रू एक नालियों का सीरीज बनाया गया था और पाइपलाइन सिस्टम बनाया गया था जहाँ पे कंटिन्यूस फ्रेश वाटर एक पॉइंट से घुस के दूसरे पॉइंट से निकल जाए। ये इस मंदिर की विशेषता है यहाँ, ताकि आप जब पानी के अंदर घूमें या फिर मंदिर के अंदर घूमें तो आपके पैर ऑटोमेटिकली साफ हो जाएं। तो
ये किसी किस्म का होगा, उस वक्त में कुछ उनका मान्यता रही होंगी या कुछ रहेगा कुछ जिसमें उन्होंने इतनी सूझबूझ लगा के मंदिर का डिज़ाइन इस तरह से रेडी किया है। तो आज के डेट में तो वो नालियाँ और वो ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करता है, तो इस वक्त ये एक फ्लडेड टोटली फ्लडेड एक मंदिर है और बाकी ज़्यादातर रूइंस है। तो इसमें दो पार्ट है, यहाँ पे एक है और दूसरा जो है आप देखेंगे ये एक और मंदिर है। ये भी विरूपाक्ष तो मेन मंदिर है जो फ्लड हो गया है, और ये शायद से नरसिम्हा जी का ही मंदिर है, क्योंकि अंदर में जो एक टैबलेट था, इसके अंदर एक टैबलेट भी है जो कुछ ही देर में आप देखेंगे। तो उस पर समझ के और बाकी जो नक्काशियाँ देख के ये समझ में आ रहा है कि ये शायद से नरसिम्हा जी को डेडिकेटेड एक मंदिर है, क्योंकि इसके पिलर्स में भी वही समझ में आ रहा है। बाकी तो वो पुराने टाइम के लैंग्वेज में इस टैबलेट पर आप देख सकते हैं बना हुआ था, कुछ भी क्या लिखा है नहीं लिखा है कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो अदरवाइज़ यही समझ में आया था कि ये शायद से नरसिम्हा जी को समर्पित है, क्योंकि बाकी जितने भी पिलर्स हैं वो उसी तरफ इशारा कर रही थी। बाकी ये स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी तरह से इसको जितना भी बचा है उसको सेवगार्ड करके रखा गया है एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो ये भी एक विरूपाक्ष मंदिर ही है और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है और ये इसका मंदिर है जिसपे पानी फ्लो करने की टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया गया था जब हम्पी का ये मंदिर बना गया था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।